हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का बीए ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पे। बच्चा, जैसे आप लोगों को पता होगा कि आज का क्लास क्या है। इकोनॉमिक्स का क्लास है। ये इकोनॉमिक्स का क्लास किसके लिए है? तो बीए सेकेंड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए है। और आज का क्लास क्या है? इकोनॉमिक्स का ये 5वां क्लास है। इससे पहले हम क्या इकोनॉमिक्स का 4 क्लास करवा दिए हैं। आज के क्लास में हम ये बताएंगे कि यूनिट 1 से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, वो आज बताने वाले हैं। देखिए, पहले पहला यूनिट का क्या नाम था? यूनिट का नाम था लॉजिक और उत्पत्ति तकनीक, जिसमें क्या था, हम लॉजिक के बारे में बताए थे, उत्पत्ति तकनीक के बारे में बताए थे। फिर दोनों का इंडिकेशन बताए थे कि कौन कौन से सिंबल से दोनों को इंडिकेट करते हैं। अब क्या है, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, वन बाय वन। सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर लॉन्ग आंसर, फिर क्या करेंगे हम, इस सब का आंसर क्या होगा, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उस सब का तरीका आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन 10 दिया जाता है बहुविकल्पीय, जिसका सॉल्यूशन आपको करना पड़ता है, जो क्या है कंपलसरी बनाना रहता है। जैसे देखिए, पहला क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि घोषणात्मक वाक्य है जो सत्य है या असत्य। मतलब हम शुरू में ही बताए थे कि कोई भी स्टेटमेंट या 100% ट्रू है या 100% फॉल्स है, तो उसको क्या बोलते हैं। यानी कोई भी स्टेटमेंट जो 100% ट्रू हो या 100% फॉल्स हो, उसी को बोला जाता है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन या लॉजिक। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ क्या क्या। पहला दिया हुआ है स्टेटमेंट मतलब कथन, दूसरा प्रोपोजिशन, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा में दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे कथन और प्रोपोजिशन, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ए और बी, जो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। मतलब यहाँ पे प्रोपोजिशन और लॉजिकल स्टेटमेंट दोनों एक ही चीज है। जो आपको क्या कहते हैं, फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे कि प्रोपोजिशन क्या होता है और लॉजिकल स्टेटमेंट क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है कि माना पी ईमानदार होना चाहिए। मतलब पी एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ये इंडिकेट करता है कि हमें ईमानदार होना चाहिए। जो दूसरा है क्यू स्टेटमेंट, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि हमें समर्पित होना चाहिए। तीसरा है आर, जो ये बताता है कि हमें अति आत्मविश्वासी होना चाहिए। अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या है, तब हमें ईमानदार या, यहाँ पे देखिए या दिया हुआ है, समर्पित होना चाहिए लेकिन अति अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पे या इंडिकेटर क्या है, डिसजंक्शन का, और यहाँ पे क्या है, नेगेशन का नहीं। मतलब दो सिंबल दिया हुआ है और तीन स्टेटमेंट है, पी क्यू और आर। ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं तीन, मतलब जो है इंडिकेशन पी क्यू और आर, आर को। अब पहले यहाँ क्या बोलता है, तो हमें ईमानदार या समर्पित होना चाहिए। मतलब स्टेटमेंट पी और स्टेटमेंट क्यू के बीच में जो कनेक्टर है वो क्या है, या। और या क्या है, डिसजंक्शन को इंडिकेट करता है। और डिसजंक्शन का सिंबल क्या होता है, तो नीचे का जो एरो वाला सिंबल होता है उसको बोलते हैं डिसजंक्शन का सिंबल। ये हो गया। अब देखिए इसके आगे जो आर, क्यू और आर का रिलेशन क्या है, यहाँ बोलता है कि लेकिन अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए।
यहाँ पे है कि सेंटेंस तो क्या होता है, यहाँ पे लेकिन कनेक्टर से जुड़ रहा है। ये लेकिन क्या है, कंजक्शन का काम करता है। और ये क्या है, या डिजक्शन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये स्टेटमेंट तो नेगेशन वाला है, तो यहाँ पे नॉट लगेगा। और दोनों क्या है, दोनों के बीच में लेकिन कंजक्शन से जुट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऊपर वाला एरो से क्या होगा, इसका कनेक्टर होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए बी सी में किससे मैच करता है, ऑप्शन ये जो डी है इसी से मैच करता है। पी डिजक्शन क्यू कंजक्शन नेगेशन ऑफ आर। तो ये जो इस क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पहला स्टेटमेंट है पी, जो ये इंडिकेट करता है कि यह एक बेहतरीन वेबसाइट है, बेहतरीन वेबसाइट है। दूसरा इसी का स्टेटमेंट क्यू है, जो यह इंडिकेट करता है कि आपको यहाँ वापस नहीं आना चाहिए। ठीक है, पहला ए बोलता है कि बेहतरीन वेबसाइट है, और दूसरा क्या बोलता है, क्यू, क्यों आपको यहाँ वापस नहीं आना चाहिए। तब देखिए क्या बोलता है, तब यह एक बेहतरीन वेबसाइट है और आपको यहाँ वापस आना चाहिए। दोनों सेंटेंस देखिए, क्यू यहाँ पे क्या है कि नहीं दिया हुआ है, और यहाँ से क्या है कि नहीं गायब है। तो नेगेशन एक ऐसा लॉजिकल कनेक्टर है जिससे क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव को नेगेटिव करता है और नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्यू स्टेटमेंट जो क्या है कि आपको यहाँ वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन इसका जब नेगेशन लिखेंगे तो क्या होगा, आपको यहाँ वापस आना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो गया, नहीं गायब हो गया है। ठीक है, अब क्या है, जब नहीं गायब हो गया तो ये जो क्यू के पहले क्या होगा, नेगेशन का सिंबल लगेगा। अब फिर पी है। अब देखिए पी और क्यू के बीच में यहाँ पे और जो है इसको कनेक्ट करने का काम करता है, और ये और क्या चीज का इंडिकेशन है, तो ये क्या है, कंजक्शन का इंडिकेटर है। ठीक है, तो कंजक्शन का सिंबल क्या होता है, ऊपर वाला। तो ये क्या हो गया, पी कंजक्शन क्यू निगेशन ऑफ क्यू। चारों ऑप्शन में देखिए ए बी सी डी में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलती लिखा हुआ, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी था इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है पी, जो यह बोलता है कि मैं बेंगलोर में हूँ, मतलब पी इंडिकेट करता है मैं बेंगलोर में हूँ। इसी का दूसरा स्टेटमेंट है क्यू, जो ये इंडिकेट करता है कि क्रिकेट से प्यार है। अब क्या इससे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्यू कंडीशनल सिंबल दिया हुआ है, क्यू एरो पी। क्यू का तात्पर्य पी है। आपको शुरू में ही बताए थे कि अलग अलग टाइप का सिंबल है, जिसमें ये इंडिकेट करता है क्या, नेगेशन को, ये इंडिकेट किया कंजक्शन को, ये इंडिकेट करता है डिसजक्शन को, ये कंडीशनल, और ये डबल वाला एरो वाला क्या था, बाय कंडीशनल। मतलब अलग अलग सिंबल, ये क्या है निगेशन, ये क्या है कंजक्शन, अगला है डिसजक्शन, ये है कंडीशनल, और ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को। मतलब अलग अलग सिंबल का अलग अलग क्या है, इंडिकेशन है। हम क्या है अभी इस स्टेटमेंट के थ्रू देखिए क्या है, क्यू कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंबल दिया और पी दिया हुआ है। हमको क्या करना है कि ये पी और क्यू से क्या करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना है। अब देखिए यहाँ पे
पहले है Q और फिर P। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि मुझे क्रिकेट पसंद है तो मैं बेंगलोर में हूँ। दूसरा दिया हुआ है कि यदि मैं बेंगलोर में हूँ तो मैं, पहले पी आ जा रहा है तो यहाँ पे पी ये नहीं होगा। तीसरा है कि मैं बेंगलोर में नहीं हूँ, ये भी नहीं होगा। पहला है मुझे क्रिकेट पसंद है। और देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट को जो कनेक्टर होता है क्या होता है, यदि और तो यहाँ पे क्या है कि यदि मुझे क्रिकेट पसंद है, तो यहाँ पे यदि और यहाँ पे तो, कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंबल क्या होगा, मैच कर रहा है। तो इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या है, ये कनेक्टर सिंबल के बारे में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक संयोजक है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक संयोजक है। अब यहाँ पे है कि संयोजक मतलब क्या है, कंजक्शन के बारे में बताया गया है। ये क्या है, कंजक्शन के बारे में। अब अभी थोड़ा ऊपर में बताए थे कि अलग अलग सिंबल के बारे में। तो यहाँ जो ये है अपर, ये सिंबल, ये क्या है, कंजक्शन का सिंबल है। ठीक है, ये क्या है, नेगेशन का सिंबल है, ये निगेशन का सिंबल है। ये क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट। और ये क्या था, कंजक्शन का। ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ये जो सिंबल है ये कौन से स्टेटमेंट को इंडिकेट करता है, या किसी स्टेटमेंट को क्या कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये जो सिंबल है वो क्या है, नेगेशन का है, और जिसका हिंदी क्या होता है, निषेधन होता है। ठीक है, वियोजन मतलब क्या होता है, डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का सिंबल नीचे वाला। संयोजन मतलब होता है कंजक्शन, जिसका सिंबल ऊपर वाला। ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। मतलब मेनली एग्जाम में क्या होता है, कभी ऑब्जेक्टिव इस टाइप से आता है तो आपको क्या पूछेगा, बस कनेक्टर के बारे में पूछेगा कि नेगेशन का कनेक्टर क्या होता है, डिसजंक्शन का कनेक्टर क्या है। अब है अगला 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण करता है नेगेशन ऑफ ए को। मतलब ए का नेगेशन स्टेटमेंट क्या है, जिसमें ए स्टेटमेंट दिया हुआ ये कि मुझे बैडमिंटन पसंद है, मतलब मुझे बैडमिंटन पसंद है लेकिन गणित से नफरत है। अब है इसका अपोजिट लिखना है, तो ये नफरत को आप यहाँ सेट कर दीजिए और यहाँ पर पसंद को यहाँ कर दीजिए। मतलब चूंकि उल्टा ही लिखना है तो ये हो जाएगा नफरत, और यहाँ पे पसंद। दिया हुआ है मुझे बैडमिंटन से नफरत है लेकिन गणित पसंद है। अब इस चारों ऑप्शन में देखिए कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है मुझे बैडमिंटन और गणित से नफरत है, तो यहाँ पे ये क्या है, सिर्फ बैडमिंटन से नफरत है यहाँ, लेकिन बोलता है कि दोनों से नफरत है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा ऑप्शन है मुझे बैडमिंटन या गणित पसंद नहीं है, दोनों क्या है, मतलब बीच में ये कंडक्टर क्या है, डिसजंक्शन का है, लेकिन दोनों का दोनों क्या है, बोल दोनों में से कोई पसंद नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। मतलब दोनों में से क्या है, बैडमिंटन या पसंद है या गणित पसंद, दोनों में से कोई एक पसंद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है मुझे बैडमिंटन पसंद नहीं है लेकिन गणित पसंद है। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया हुआ है
कि पसंद और नफरत के बारे में। तो यहाँ पे नफरत इंडिकेट करना है, ना कि पसंद नहीं को। तो सेम यहाँ क्या है, ये ऑप्शन नंबर सी है, ये भी क्या है, गलत है। अब देखिए सेवेंथ क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन जो है दिया हुआ है, ये ऊपर में ये नफरत को यहाँ इंडिकेट किया और यहाँ पे पसंद। तो ये क्या है कि मुझे बैडमिंटन से नफरत है और या गणित पसंद है। तो ये स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। एट नंबर क्वेश्चन है, एक मिश्रित प्रोपोजिशन बनाने के लिए किन्हीं दो प्रोपोजिशन को और शब्द द्वारा संयोजित करने की प्रक्रिया है। अब और शब्द से किसी दो स्टेटमेंट को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे और से संयोजन को इंडिकेट करते हैं। अब देखिए सबका हम क्या, कनेक्टर जो वर्ड है इसको भी हम लिख देते हैं। इसमें या से करते हैं, इसमें और से करते हैं। निषेधन था, निषेधन का क्या होता है, निषेधन का इंडिकेटर ये होता है बस निगेटिव, जिसमें स्टेटमेंट में नहीं लगा हुआ, या जो स्टेटमेंट नहीं को पॉजिटिव रूप में लाता हो। अगला है वियोजन को क्या, वियोजन का कनेक्टर होता है या। ये क्या है, लॉजिक कनेक्टर ही, ये क्या है, ये तीनों ऑप्शन है। तो ये जो इसी के अंतर्गत ए बी सी ऑप्शन आता है, तो ये क्या ऑप्शन में अलग एक्स्ट्रा दे दिया है। तो ये क्या है, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला है 9 नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ है, यदि P तो Q जिसे डैश के रूप में दर्शाया गया है को एक सशर्त कथन के रूप में संदर्भित किया जाता है यदि P और Q दोनों कथन है। सशर्त कथन ये मतलब क्या हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट। सशर्त कथन के लिए इसका हिंदी क्या होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट। अब स्वशर्त कथन का सिंबल क्या होता है कि सिंगल साइड एरो का सिंबल लगा हुआ स्वशर्त कथन। इसी में द्विशर्त कथन मतलब दिया हुआ है कि एक स्वशर्त कथन वाला तो क्या हो कि एक साइड एरो का सिंबल है। अगर वही लेगा द्वि स्वशर्त कथन, इसमें क्या होगा, दोनों साइड सिंबल लग जाएगा। इसको बोलते हैं कंडीशनल, इसको बोलते हैं बाय कंडीशनल। मतलब ये जो 9 नंबर है, इस सेंटेंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये कनेक्टर कोई है ही नहीं, मतलब बी और सी और डी ये किसी प्रकार का क्या कनेक्टर नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चार विषम है या -9 धनात्मक है। इसका क्या है, निषेधन है, मतलब क्या है, निगेशन है। ठीक है, इसका निगेशन है। अब देखिए यहाँ पे, या तो इस जगह पे क्या लिख सकते हैं, या तो चार विषम नहीं है, यहाँ लिखेगा विषम नहीं है,
और -9 धनात्मक नहीं है, इसका ये हो सकता है। दूसरा है कि 4 सम है और -9 ऋणात्मक है। ये क्या है? इसका निगेशन है। अब देखिए ये चारों ऑप्शन जो दिया है इसमें से कौन सा मैच करता है। पहला बोलता है कि 4 सम है या -9 ऋणात्मक नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ऋणात्मक अगर रहता तो ये क्या होता, सही होता, लेकिन ये क्या यहाँ नहीं दे के इस पहला ऑप्शन को गलत कर दिया गया है। अगला है इसी का ऑप्शन बी कि 4 विषम है, तो ये भी क्या है, विषम नहीं सम है, तो ये भी ऑप्शन नंबर ये क्या है, गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि 4 सम है, यहाँ तक तो सही है। अब देखिए यहाँ पे और कनेक्टेड द्वारा जोड़ दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड इसका क्या है, निगे मतलब डिसजंक्शन का सिंबल या है। ये भी क्या, तीसरा ऑप्शन भी गलत है। नहीं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी बोलता है कि 4 सम है और -9 ऋणात्मक है, तो इसमें क्या दोनों का दोनों क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। माइनस ये 4 सम भी है और -9 ऋणात्मक भी है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में गलती क्या है, ये बोलता है कि 4 विषम है और -9 ऋणात्मक नहीं है। यानी इस क्वेश्चन को क्या करना था, आपको ऑप्शन से ही करना पड़ता। क्योंकि यहाँ क्या है, कनेक्टर को ही चेंज कर दिया गया और ऑप्शन जो ए बी और डी है, ये तीनों ऑप्शन क्या है, पहले से गलत दे दिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्या देखिए, ये जो था आपको बहुविकल्पीय प्रश्न का क्या है कि इस चैप्टर का यूनिट 1 का जो फर्स्ट पॉइंट था, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्या है कि इस टॉपिक का लघु उत्तरीय प्रश्न क्या क्या हो सकता है, मतलब कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और लघु उत्तरीय प्रश्न को ही जोड़ के क्या आपको दीर्घ उत्तरीय बनाया जाता है। इसलिए आपको क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न को भी समझना है। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या क्या बन सकता है या इम्पोर्टेंट है, तो पहला क्या है कि प्रोपोजिशन लॉजिक क्या होता है। अब प्रोपोजिशन लॉजिक ये क्या है, सिलेबस डिस्कशन करने के बाद जो पहला वीडियो है, सबसे पहला वीडियो, उसी वीडियो में बताए थे कि व्हाट इज प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अपने अनुसार इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं। उस वीडियो में इसका डेफिनेशन दिया गया है। लेकिन फिर भी आपको हम क्या करते हैं, हम कुछ समझा देते हैं कि प्रोपोजिशन क्या होता है। देखिए प्रोपोजिशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो 100% या तो सही होता है या 100% गलत होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मतलब कोई स्टेटमेंट ऐसा है जो आपको संदेह में रखता है कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। जैसे वह घर जाएगा, ये स्टेटमेंट बताता है कि वह आदमी घर सच में घर क्या है, जाएगा, लेकिन उसी में ऑप्शन दे दे क्या उसे घर जाने की आवश्यकता है, क्वेश्चन में ये दे दे, तो यहाँ पे क्या है कि इस स्टेटमेंट का पॉजिटिव आंसर भी आ सकता है और नेगेटिव आंसर भी आ सकता है। तो ये क्या है, आपका प्रोपोजिशन लॉजिक नहीं होगा। जो क्या है शुरू में आपको हम अच्छा से समझा दिए हैं, इसलिए पहले भी पिछले वीडियो में आप जाके क्या कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। अगला है कि विभिन्न प्रकार, क्वेश्चन नंबर 2 है, विभिन्न प्रकार के प्रोपोजिशन पर चर्चा करें। विभिन्न प्रकार का प्रोपोजिशन, डैश मीन्स इसका मतलब यही है, संयोजक, उसके बाद नेगेशन, कनेक्टर, कंडीशनल और बाय कंडीशनल, ये चारों पांचों जो टाइप का स्टेटमेंट दिया हुआ था, लॉजिकल स्टेटमेंट, उसी के बारे में बताना है। अब देखिए वो स्टेटमेंट है कौन कौन, दिखाते हैं।
देखिए, दिए विभिन्न प्रकार के प्रोपोजिशन, जिसमें पहला क्या है, निषेधन। पहला है निषेधन, दूसरा क्या है, संयोजन, तीसरा क्या है, वियोजन, चौथा है कंडीशनल, और पांचवा है बाय कंडीशनल। ये पांचों स्टेटमेंट क्या है, इसका क्या होगा, डिफिनेशन लिखना है, साथ साथ इसका जो है सत्यता सारणी। अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, इसका सत्यता सारणी भी इंडिकेट करना पड़ेगा। जैसे देखिए, नेगेशन के बारे में दिया गया, इसके बारे में पहले दिया गया है, फिर इसका सत्यता सारणी दिया गया, इसका फिर एग्जाम्पल दिया गया है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में अगर आप नहीं भी लिखेंगे, इसका सत्ता सारणी या मतलब एग्जाम्पल तो देना ही पड़ेगा, लेकिन सत्ता सारणी नहीं भी देंगे तो चलेगा। लेकिन अगर वही क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग आंसर है, तो आपको सत्ता सारणी भी लिखना पड़ेगा। अब देखिए, लघु उत्तरीय का तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रोपोजिशन के मौलिक लॉजिक ऑपरेशन की सूची बनाएं। ऑपरेशन, मौलिक ऑपरेशन सूची का मतलब यही होता है, कंजक्शन, डिसजक्शन, मतलब इसी का क्या अलग अलग सूची बनाना है उसका। मतलब अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लगभग 80% सेम ही क्वेश्चन का है, दोनों का क्या है, आंसर लगभग सेम ही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है, स्वशर्त कथन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। स्वशर्त कथन का इंग्लिश क्या होता है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट। इसी कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या है, पहले एग्जाम मतलब डिफिनीशन लिखना है, फिर एग्जाम्पल देना है, और इसके बाद क्या होगा, इसका सत्ता सारणी भी इंडिकेट कर दीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। अब यह है कि बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। मतलब इसमें भी क्या है, पहले इसका डिफिनीशन लिखना है, फिर इसका एग्जाम्पल देना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। प्रमाण से आप क्या समझते हैं। प्रमाण का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में प्रूफ देना, सत्यापन करना, यही क्या कहलाता है, प्रमाण कहलाता है। और प्रमाण ये क्या है, उत्पत्ति तकनीक के अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं तीसरे वीडियो में। प्रमाण के बारे में आप क्या डिटेल से वहां जाके पढ़ सकते हैं, इसका पूरा का पूरा आंसर वहां पे दिया गया है। मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में मतलब क्या है, 6 क्वेश्चन जो है, मतलब टॉपिक या पॉइंट 1 से क्या इंपोर्टेंट है। अब इसी का है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करें। निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करें, जिसमें पहला है, निषेधन क्या होता है, निषेधन का एग्जाम्पल देना है। संयोजन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल देना है। और वियोजन क्या होता है। निषेधन का इंग्लिश होता है निगेशन।
इसका क्या होता है कंजक्शन, और इसका होता है डिसजंक्शन। अगला है, मतलब शुरू में जो बताए थे कि अलग अलग टाइप का जो कनेक्टर है, उस कनेक्टर का पहले क्या डेफिनेशन देना है, फिर उसका एग्जाम्पल देना है, फिर उसका सत्यता सारणी भी इंडिकेट कर देना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जो ये बताता है कि सत्यता सारणी क्या होता है। पी और क्यू कथन के निषेधन को सारणीबद्ध रूप से निरूपित करते हैं। अब है कि सत्ता सारणी के बारे में पहले लिखना है, और यहाँ बोलते हैं कि पी और क्यू कथन के निषेधन को मतलब सत्ता सारणी में इंडिकेट करके बताना है। ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, जो पढ़े हैं वो बच्चे तो आसानी से कर पाएंगे, और जो नहीं पढ़े हैं उनके सर के ऊपर से जा रहा होगा। इसलिए पहले क्या है, जाके पहले प्रीवियस वीडियो को एक एक करके समझ लीजिए, क्योंकि ये जो पहला यूनिट का फर्स्ट पॉइंट है, ये क्या है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। और जब तक आप एक एक करके चारों वीडियो को एक मतलब क्या है कि नहीं देखेंगे, तो आपको क्या होगा, कोई ना कोई टॉपिक क्या होगा समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको सब टॉपिक वन बाय वन करके पढ़ना है। इसी का है क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रमाण को उदाहरण सहित समझाइए। नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, अप्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब हम एग्जाम्पल लेके बताए थे वीडियो में, कि जैसे मान लीजिए अपने ही घर में शादी है, और जैसे किसी रिश्तेदार को अगर कार्ड पहुंचाना है, अगर आप खुद जाके कार्ड पहुंचाते हैं तो ये होता है डायरेक्ट, और किसी आदमी को दिए और बोलते हैं कि उसको दे देना है, ये क्या है इनडायरेक्ट। मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसी का विश्लेषण क्या है कि जो इस सीरीज का वीडियो नंबर 3 है, उसमें बताया गया है उत्पत्ति तकनीक के बारे में और उसके प्रमाण के बारे में। इसका एग्जाम्पल भी बताया गया है। तो वहां से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप पूरा कर सकते हैं। अब है कि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 5 पोजीशन में से कौन प्रत्येक के लिए यथासंभव सरलता से निषेध बताएं। अब देखिए यहाँ पे इसमें से सब कंडीशन, सब जो स्टेटमेंट है, सब का क्या करना है, नेगेशन बताना है। अब ग्रेटर देन है तो इसको लेस देन कीजिए, ग्रेटर देन है तो लेस देन, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पहला स्टेटमेंट का नेगेशन हो गया। सभी एक्स संतुष्ट करते हैं, तो यहाँ पे जस्ट एज अपोजिट साइन, ना तो एक्स और ना ही वाई 5 से कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ना तो एक्स और ना ही वाई 5 से कम है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई 5 से कम है, इस सेंटेंस का क्या होगा, निगेशन हो जाएगा। तो ये क्या है, चारों जो ये 1 2 3 4 है, चारों क्या है, इसका निगेशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि दो प्रोपोजिशन डी और क्यू, जहां यहाँ पी है, डी नहीं है, ये है पी, पी और क्यू, जहां पी बोलता है कि मैं एक अच्छा छात्र हूं और मुझे अपने गणित शिक्षक पसंद है, तो बोलता है कि फिर पी और क्यू का संयोजन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संयोजन वर्ड दिया हुआ है, और संयोजन को किससे जोड़ते हैं, तो और वर्ड से जोड़ा जाता है। देखिए दोनों के बीच में और वर्ड से जोड़ा गया है। इसका क्या है संयोजन,
मैं एक अच्छा छात्र हूं और मुझे अपना गणित अध्यापक पसंद है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्य का निषेधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए निषेधन अधिकांश स्टेटमेंट क्या होता है कि देखते हैं इस टॉपिक से अधिकांश क्वेश्चन क्या होता है कि निषेधन से पूछा जाता है। मतलब लगभग 80% जो क्वेश्चन है वो निगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक पूछा जाता है। इसलिए क्या है, आपको निगेशन के बारे में अच्छा से जानना ही पड़ेगा। दिल्ली भारत की राजधानी है, अब क्या है इसमें लगा देंगे नहीं तो ये नेगेशन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्य का सशर्त कथन, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना है। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है यदि तो से इंडिकेट करते हैं, यदि तो से। अब देखिए यहाँ पे दे दिया यदि और यहाँ पे तो दोनों स्टेटमेंट के बीच में सिर्फ क्या है कि इस दोनों को जोड़ दे दिएगा कंडीशनल स्टेटमेंट। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वियोजन ज्ञात करना है और वियोजन का इंडिकेटर क्या होता है, वियोजन का इंडिकेटर होता है या। अब देखिए बीच में या डाल दिए, ये क्या है, वियोजन ज्ञात करना हो गया। मतलब स्टेटमेंट के बीच में क्या है, बस आपको क्या करता है, कनेक्टर का जो वर्ड है, कनेक्टिंग वर्ड, उस वर्ड को डाल दिए तो क्या होगा, उसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित समुच्चयों का संयोजक ज्ञात कीजिए। संयोजक का क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड इसका होता है और। अब जो भी स्टेटमेंट है उसको अगर और से जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, वो संयोजक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पहला है, अरुण एक इंजीनियर है, पुनीत शिक्षक है। तो यहाँ लिखिए, यहाँ पे बीच में और दे दिया है, बोलता है अरुण एक इंजीनियर है और पुनीत एक शिक्षक है। अगला इसी का 7 है, प्रमेय का प्रत्यक्ष उत्पत्ति स्पष्ट करें। इसमें ऑप्शन, मतलब ये जो ए और बी दिया हुआ है, जिसमें क्या इसके बारे में बोलता है, प्रत्यक्ष उत्पत्ति लिखना है। जब एन विषम है तब प्रूफ करना है कि एन स्क्वायर भी विषम होगा। दूसरा है, दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल भी क्या होता है, विषम होता है। अब क्या है कि शॉर्ट में आपको समझना है, जैसे मान लीजिए 3 एक नंबर है, ये क्या है बस आपको बेसिक समझाना है, लेकिन इसमें क्या है, आपको पूरा इसका प्रूफ करना है कि कैसे हो। इस मान लीजिए 3 एक विषम नंबर है और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये भी क्या है, विषम है। ये समझ रहे हैं, लेकिन इसको क्या करना है, स्टेटमेंटल वर्ड में, स्टेटमेंटल कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या आपको क्या लिखना पड़ेगा, कैसे हम प्रूफ कर पाते हैं कि एन विषम है तो एन स्क्वायर भी विषम होगा। सेम यहाँ बोलते हैं दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है, विषम। मान लीजिए पहला विषम संख्या है 3, दूसरा है 5, दोनों का मल्टीपल होगा 15, ये भी क्या है, एक विषम है। अगला है 8, विरोधाभास से दिखाएं कि 3n+2 विषम है तब n भी क्या होगा, विषम होगा। ये सब प्रूफ करने वाला है, और ये प्रूफ करना तभी आप समझ पाएंगे जब आपको उत्पत्ति तकनीक, जो क्या था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तकनीक समझ जाइएगा तो क्या होगा, ये आसानी से आप कर पाइएगा। ये 8 से आगे का क्वेश्चन क्या है, सब उसी पे आधारित है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, सिद्ध करें कि n एक पूर्णांक है, n एक पूर्णांक है और 3n+2 सम है, तब n सम का उपयोग निम्न प्रकार कर रहा है, प्रति धनात्मक द्वारा और दूसरा क्या है, विरोधाभास द्वारा। तो ये भी क्या उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब है इसी का 10वां क्वेश्चन, विरोधाभास द्वारा। मतलब ये तीनों चारों क्वेश्चन क्या है, आपको उत्पत्ति तकनीक के आधार पे बनाया गया है। उत्पत्ति तकनीक को जब तक आप अच्छा से समझ नहीं पाइएगा तब तक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आज की वीडियो में क्या था, हम टॉपिक 1, मतलब अगर बताएं तो यूनिट 1 का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि लगभग 100, मतलब समझिए 100 का 100% नहीं, 99% क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब क्या है कि आपके पास जो भी पेपर है
बुक्स हैं उसमें से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। अब अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम सेकंड पॉइंट से देखेंगे। अगर अब क्या है कि अगर आप ये क्या पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कोई बच्चे ये चाहते हैं कि आप इस इसके पेड कोर्स से जुड़ना, तो क्या कर सकते हैं आप, प्ले स्टोर पर बीए ऑनलाइन क्लास सर्च करके वहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर मतलब अलग अलग सेक्शन दिया हुआ है। अब वो अगर आप सेमेस्टर 1 में है तो सेमेस्टर 1 वाले सेक्शन में जाके परचेज कर सकते हैं, अगर सेमेस्टर 2 में है तो अलग अलग सेक्शन में जाके बैच को परचेज कर सकते हैं। और ये क्या है कि डेली क्लास जो है हमेशा यूट्यूब पे नहीं रहेगा, मतलब कुछ डेमो क्लास ही यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए क्या कर सकते हैं आप, पेड बैच में जुड़ सकते हैं जहाँ वो क्या आएगा, पूरा का पूरा क्लास सॉल्व कराया जाएगा। अब देखिए तीसरा, अगर कोई नया अपडेट आता है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो टेलीग्राम पे भी जाके आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं बीए ऑनलाइन क्लास, वहां से आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग घर पे करिएगा, क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट अगला वीडियो मेरा क्या होगा, पहला यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है उसी को पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट यूनिट का आप लोग क्या कंप्लीट करके ही आइएगा, तो क्या होगा, आपको आसानी से सेकंड टॉपिक समझ में आएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।